बार फिर हम आपके सामने लेके आए हैं नई वीडियो। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक है ये उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके आगामी आने वाले पेपरों के लिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, प्रेस कीजिए कि जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। फेमस पर्सन उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति और उनका उपनाम। जो कालू मेहरा हैं। कालू मेहरा उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जो उनको प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कालू मेहरा को। जो उनका जन्म हुआ था चंपावत जिले के लोहा घाट के समीप थुआ महर गांव में हुआ था 1931 में। उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था यार। एक गुप्त संगठन बनाया था क्रांतिवीर। जो हरगोविंद जी पंत है, इनका जन्म 19 मई 1885 को अल्मोड़ा में चतई में हुआ था। इन्होंने एक संगठन का बनाया, कुमाऊं परिषद का गठन भी किया था हरगोविंद सिंह पंत जी ने। बैरिस्टर मुकंदी लाल जो हैं, इनके बारे में, इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1885 में पाटली गांव चमोली में हुआ था बैरिस्टर मुकंदी लाल का जन्म। उत्तराखंड के प्रथम और अंतिम बैरिस्टर थे ये। मुकंदी लाल एक प्रसिद्ध वकील, कुशल प्रशासक, उच्च कोटि के कार्मिक, लेखक, पत्रकार, मशहूर शिकारी भी कहते हैं, मशहूर शिकारी, फोटोग्राफर, पुष्प और पक्षी प्रेमी, काफ़ी नामों से इन्हें जाना जाता है। जो उत्तर प्रदेश के जो उस टाइम के राज्यपाल थे श्री वी गोपाल रेड्डी, अगर उन्होंने अपने शब्दों में इनको क्या कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि बैरिस्टर मुकंदी लाल को गढ़वाल के भीष्म पितामह हैं। तो उन्होंने ये अपनी बोला था मुकंदी लाल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। इनका जन्म जो हुआ था 10 सितंबर 1887 को खूंट अल्मोड़ा में हुआ था। इन्हें हिमालय पुत्र तथा महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। जो बल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश पहले मुख्यमंत्री। एक क्वेश्चन भी आ सकता है आने वाले उसमें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के। तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो पहले ये क्वेश्चन में आता कि उत्तराखंड से भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था। तो ये मिला था गोविंद बल्लभ पंत को, पहला भारत रत्न मिला था 26 जनवरी 1957 को। हर्षदेव ओली, इनका जन्म जो हुआ था 4 मार्च 1890 को हुआ था गौसानी चंपावत में। इनका उपनाम है काली कुमाऊं का शेर। जो इनका नाम है काली कुमाऊं का शेर है हर्षदेव ओली जी का। इन नामों पे आप देखते रहें। काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली, जन्म 4 मार्च 1890 गौसानी चंपावत में। अनसुया प्रसाद, इनका जब जन्म हुआ था अनसुया प्रसाद जी का 18 फरवरी 1864 ईस्वी को हुआ था। इनका जो उपनाम है वह है गढ़ केसरी। गढ़ केसरी कहा जाता है अनसुया प्रसाद बहुगुणा जी को। भवानी सिंह रावत, जो इनका जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1910 ईस्वी को पौड़ी में हुआ था। पौड़ी जिले में इनका जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1910 ईस्वी में। ये इन्होंने आज़ादी नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवाद संघ का एकमात्र सदस्य थे। ये कौन? भवानी सिंह रावत। ये आज़ाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवादी संघ के एकमात्र सदस्य।
इन्होंने दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की। आजकल जो अब दुगड्डा में मेला लगता है, इनकी शुरुआत किसने की? भवानी सिंह रावत ने। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दुगड्डा में जो शहीद मेला लगता है वो इसकी शुरुआत किसने की? भवानी सिंह रावत ने। जो डॉक्टर भगत दर्शन है, इनका जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1912 ईस्वी में, बहराड़ गांव में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था इनका। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या था, कुली बेगार जो प्रथा थी, इसका अंत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इन्होंने। जो कुली बेगार प्रथा थी, पहले कुली बेगार प्रथा आपको आगे पढ़ाएंगे हम, क्या होता है, क्या था ये। इसमें अभी मोटा मोटा बता देते हैं, कुली बेगार किसे बोलते थे। कुली बेगार ऐसा था कि काम आदमियों से इन्होंने काम, जो अंग्रेजों ने काम तो लिया पर उसका कुछ इनको पैसा वगैरह नहीं देते थे। ये मतलब फ्री में काम कराते थे और उसका इसका पैसा नहीं मिलता था। तो वो कुली बेगार प्रथा थी एक, कि कुलियों की तरह फ्री में काम कर रहा है। इसका जो अंत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है भक्त दर्शन जी का। अब आएंगे श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का जो जन्म हुआ था मई 1916 में जौलगांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। श्रीदेव सुमन जी का जन्म, इन्होंने 23 जनवरी 1939 को 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। कब की थी? 23 जनवरी 1939 को। 3 मई 1944 को सुमन ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। जो इन्होंने किया, श्रीदेव सुमन जी ने आमरण अनशन, मतलब बिना खाना खाए, इन्होंने बिना खाना पानी पिए इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। आमरण अनशन 3 मई 1944 को। और 25 जुलाई, जो 25 जुलाई 1944 है, 1944 को 84 दिन के आमरण अनशन के बाद, भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। श्रीदेव सुमन की जयंती भी हम मनाते हैं 25 जुलाई 1944 में। तो यह है श्रीदेव सुमन जी के बारे में। हेमंती नंदन बहुगुणा, जो इनका जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1919 में पौड़ी में हुआ था इनका जन्म। हेमंती नंदन बहुगुणा जी का पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनका उपनाम जो है धरतीपुत्र या धरतीपुत्र, हिमपुत्र भी कहते हैं इनको। जो चंडी प्रसाद भट्ट है, चंडी प्रसाद भट्ट, इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। तथा चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। इनका जो भूमिका है चिपको आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। इन्हें 1982 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि आया है कभी बार पेपरों में कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। कब किया था उन्होंने प्राप्त? 1982 ईस्वी में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। अब आगे बढ़ेंगे हम, कल्याण सिंह रावत जी के बारे में पढ़ेंगे। कल्याण सिंह रावत जी, इनका जो जन्म हुआ था 1953 ईस्वी में बैनोली चमोली में हुआ था। इनका उपनाम है मैती। उपनाम क्या है इनका? मैती। इन्होंने वन जीवों की रक्षा के लिए हिमालय वन जीव संस्थान की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वन जीवों की रक्षा के लिए हिमालयन वन जीव संस्थान की स्थापना की थी, इसलिए भी जाना जाता है इनको। उपनाम क्या इनका? कल्याण सिंह जी रावत जी का मैती। गौरा देवी, गौरा देवी, इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में ग्राम लाता टिहरी गढ़वाल में। इनका उपनाम क्या है? चिपको वुमेन। चिपको वुमेन। इनको
ये क्वेश्चन भी आता कि चिपको आंदोलन किसने शुरुआत की थी, तो गौरा देवी ने की थी। जन्म हुआ था उनका 1925 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं हम। उपनाम, कुछ उपनाम के बारे में बताएंगे। हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति तथा उनके उपनाम के बारे में बताएंगे आपको। जो फर्स्ट नाम आता है गोविंद बल्लभ पंत जी का, उनको क्या बोलते थे, हिमालय पुत्र भारत रत्न, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। हिमालय पुत्र भारत रत्न कौन है, गोविंद बल्लभ पंत जी। इंद्रमणि जी को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का गांधी। इंद्रमणि जी को क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का गांधी। ये आया है काफी बार पेपरों में। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा गया है, इंद्रमणि बडोनी जी को। मुकुंदराम बड़वाल को क्या बोलते हैं, दैवज्ञ बोलते हैं इनको, दैवज्ञ। मुकुंदराम बड़वाल को दैवज्ञ। श्रीधर किमुठी को उत्तराखंड का आजाद, जो उत्तराखंड का आजाद था कहा जाता है, उपनाम से जाना जाता है श्रीधर किमुठी जी को। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। हेमंती नंदन बहुगुणा जी को धरतीपुत्र या हेमपुत्र के नाम से जाना जाता है। धरतीपुत्र व हेमपुत्र कौन है, हेमंती नंदन बहुगुणा। गिरीश तिवारी, इनको इनको किस नाम से जाना जाता है, गिरधा या जनकवि, गिरधा या जनकवि के नाम से इन्हें जाना जाता है। तिलू रौतेली, गढ़वाल की झांसी के नाम से प्रसिद्ध हैं तिलू रौतेली। अंग्रेजों के साथ इन्होंने युद्ध किया था और उन्हें बुरी तरह हराया भी था। तिलू रौतेली झांसी की रानी, गढ़वाल की झांसी की रानी तिलू रौतेली, गढ़वाल की झांसी तिलू रौतेली। जिया रानी को क्या बोलते हैं, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। ये क्वेश्चन भी आए हैं, जितने आपको बता रहे हैं इनमें से कुछ न कुछ पूछा गया है पेपरों में, इम्पोर्टेंट है। जिया रानी का पूछा गया है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई किसे कहा गया है, जिया रानी जी को, जिया रानी। अब आते हैं शिव प्रसाद डबराल जी, ये है चारण, इनको चारण भी बोला गया है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहते हैं इनको। तो ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं पेपरों में, आने के चांस भी है। ये इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, शिव प्रसाद डबराल। जिम कार्बेट, जिनके नाम से जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, उनको क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, गोरा ब्राह्मण, इनके नाम से जिम नेशनल कार्बेट पार्क है। गोरा, इनको बोलता है गोरा ब्राह्मण। नैन सिंह रावत जी का है मौलिक पंडित या भारतीय राज्यों का साथी, ये कैसे बोलते हैं, नैन सिंह रावत जी को। आयरन पंथ, इन्हें बोलते हैं अल्मोड़ा की बेटी या पाकिस्तान की बहू, आयरन पंथ। ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार, अल्मोड़ा की बेटी या पाकिस्तान की बहू, ये पाकिस्तान की बहू आया है, पाकिस्तान की बहू किसे बोला जाता है, तो आयरन पंथ को। दीपा देवी वाला भी आ रखा है, टिचरी माई या ठगुली देवी। दीपा देवी का उपनाम क्या है, टिचरी माई या ठगुली देवी। ये दीपा देवी का कहा गया है, ये भी पेपरों में काफी बार पूछा गया है। बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी कुली बेगार आंदोलन के नायक, इस नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को। कुमाऊं केसरी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हैं बद्रीदत्त पांडे। जो वृक्ष मानव बोला गया है, वो बोला गया है वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को बोला गया है। क्वेश्चन भी आता है कि वृक्ष मानव किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को।
और जो नक्कटी रानी है वो किस नाम से संबोधित है? कर्णावती। जो कर्णावती हैं, महारानी कर्णावती, उनको बोला गया है नक्कटी रानी, क्योंकि इन्होंने जब अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था उस टाइम पे कुछ अंग्रेजों के सैनिकों के उन्होंने नाक और कान दोनों काट दिए थे, जो उस टाइम पे दिल्ली में राज करते थे। उन उनके साथ इनका युद्ध हुआ था। उस टाइम पे नाग और कान दोनों काट दिए गए थे, इसलिए इनको नक्कटी रानी कहा जाता है। सुविधानंद पंत गैसे, इन्हें बोलते हैं गैसे, सुविधानंद पंत गैसे। जो गर्भभंजक है वो है माधव सिंह भंडारी। गर्भभंजक, इन्हें बोलते हैं माधव सिंह भंडारी जी को गर्भभंजक बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इन्होंने क्या किया था कि अपने पुत्रों की बलि दी थी, अपना वंश भंजक मतलब तोड़ दिया था, तो इन्हें गर्भभंजक कहते हैं। वंश इनका जनता के लिए मतलब जनहित में इन्होंने अपने पुत्रों का बलिदान दिया था, माधव सिंह भंडारी जी ने। गोरा पंथ, इन्हें बोला जाता है शिवानी। कैथरीन हेलीमन, यह है सरला बहन। सरला बहन को बोलते हैं जो इनका कैथरीन हेलीमन है, इनका उपनाम है सरला बहन। ये महात्मा जी गांधी जी की शिष्या थी सरला बहन। महीधर शर्मा डंगवाल, इन्हें बोलते हैं धर्माधिकारी। इनका जो उपनाम है धर्माधिकारी, महीधर शर्मा डंगवाल धर्माधिकारी। बच्चूलाल भट्ट गढ़वाली, इन्हें बोलते हैं गढ़वाली। बच्चूलाल भट्ट जी को गढ़वाली, इन्हें बोला जाता है गढ़वाली बच्चूलाल भट्ट। कुंवर सिंह नेगी को बोलते हैं गढ़वाल का हाकिम ताई। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि गढ़वाल का हाकिम ताई कौन है, तो यह है कुंवर सिंह नेगी। कुंवर सिंह नेगी गढ़वाल का हातिम ताई। गढ़वाल का हातिम ताई कौन है? कुंवर सिंह नेगी। मैती आंदोलन के जन्मदाता हैं कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन के जन्मदाता कल्याण सिंह रावत, ये कल्याण सिंह रावत जी को कहते हैं मैती आंदोलन के जन्मदाता। मोहनलाल उनियाल, इनका है जो उपनाम श्रीमंत है, इस नाम से ही पुकारा जाता है, श्रीमंत नाम से। फेडरिक विल्सन, पहाड़ी विल्सन, फेडरिक विल्सन है ये, इनको पहाड़ी विल्सन भी कहते हैं। उस टाइम पे ये लकड़ी का ठेका रहता था इनके पास, फेडरिक विल्सन के पास। ये लकड़ी कटान करके नीचे भेजते थे फेडरिक विल्सन। गौरीदत्त पांडे, गोरदा या लोकरत्न, गोरदा या लोकरत्न बोलते हैं गौरीदत्त पांडे को। मुलाराम, मुलाराम को क्या बोला जाता है? गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता। जो चित्रकला के जन्मदाता हैं वो कौन है? मुलाराम। इनको बोला जाता है गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता। हर्षदेवी औली, हर्षदेव औली, ये भी नाम काफी प्रचलित है। काली कुमाऊं का शेर बोलते हैं इन्हें, इस नाम से जाना जाता है काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव औली। कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का शिवाजी, ये भी सभी जो अभी तक बताए गए हैं काफी इम्पोर्टेंट हैं, तो कृपया आप नोट्स बनाएं अपने, नोट्स बना सकते हैं आप अपने। पंडित हर्षदेव जोशी, हरकदेव जोशी, कुमाऊं का चाणक्य या कुमाऊं का शिवाजी, इनको कहा जाता है। गौरा देवी, ये चिपको आंदोलन की जन्मदात्री हैं ये गौरा देवी। इन्होंने ये चिपको आंदोलन शुरू किया था वृक्षों की कटाई के लिए। जो वृक्षों की कटाई हो रही थी उसको बचाने के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था। काफ़ी सारी महिलाएं इनके साथ समूह में मिलकर पेड़ों के साथ चिपक गई थी। जो उस समय में उत्तर प्रदेश की सरकार थी, इन्होंने पेड़ों को काटने के आदेश दिए थे।
तो उनको बचाने के लिए गौरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया था। गुमानी पंथ, कुमाऊं साहित्य के प्रसिद्ध कवि। कुमाऊं साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन है? गुमानी पंथ। ये क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है कि गुमानी पंथ क्या है, तो कुमाऊं साहित्य के प्रसिद्ध कवि, या कुमाऊं साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन है? गुमानी पंथ। दोनों तरफ से पूछा जा सकता है ये। देवकीनंदन पांडे, कुमाऊं का गांधी। अब जो कुमाऊं का गांधी जी हैं देवकीनंदन पांडे हैं, या देवकीनंदन पांडे जी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का गांधी। जयानंद भारती, गढ़वाल का गांधी। ये दो अलग अलग हैं, देवकीनंदन पांडे कुमाऊं का गांधी, जयानंद भारती गढ़वाल का गांधी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, पेशावर कांड के नायक। इन्होंने जब 1857 की क्रांति हुई थी तो पेशावर में गोली चलाने से इन्होंने मना कर दिया था वीरचंद सिंह गढ़वाली जी ने, कि उन्होंने गोली नहीं चलाई थी निहत्थे भारतीयों पर। जो मूलाराम है गढ़वाल चित्रकला का जन्मदाता, ये दो बार आ गया, कोई बात नहीं। मूलाराम गढ़वाल चित्र का जन्मदाता बता दिया आपको। कबूतरी देवी है उत्तराखंड की तीजन बाई हैं उत्तराखंड के तीजन बाई कबूतरी देवी। तो ये थे आज के हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम। तो आशा है कि आपको अच्छा ये वीडियो लगा होगा, तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, उनको भी जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो शिवांश एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। धन्यवाद।